देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपको पूछ रहे हैं कि देश के गरीब के भूखे पेट को पहले क्या देना चाहिए, रोटी या मोबाइल। मैं आपको नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे पता है आपका जवाब रोटी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देना जा रहे, क्या देना चाहते हैं, और हम प्रधानमंत्री को बताना चाहते कि देश क्या चाहता है। शायद वो समझ जाए, क्योंकि इतनी जानकारी मनमोहन सिंह के पास नहीं होगी, इसकी मुझे पूरी गारंटी है, क्योंकि उन्होंने कम से कम इस जीवन में तो किसी गरीब का घर नहीं देखा होगा, और प्रधानमंत्री रहते पिछले 8 साल में किसी गरीब को 100 फीट से भी करीब से नहीं देखा होगा। जो भी गरीब देखे होंगे वो चुनावी सभाओं में जब जाते हैं तो दूर उनके पास 150 मीटर का जो पहला घेरा होता है उसके बाद बैठने वाले ही कुछ लोग हो सकते हैं। अगर ये प्रधानमंत्री का ज्ञान है गरीबों के बारे में, या अगर ये नहीं है तो ऐसी घोषणा क्यों हुई है? ये है, ऐसा इतना पुअर नॉलेज है, इसीलिए ऐसी घोषणा हुई है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे साथ विमला जी जुड़ी हुई है, हमारे साथ रामचंद्र जी जुड़े हैं जो कि लेबर का काम करते हैं। रामचंद्र जी साफ सफाई का काम करते हैं, नोएडा में पिछले कई सालों से रह रहे उत्तर प्रदेश के नागरिक है। वो भी अपनी स्थिति को बताएंगे। इस पर वो प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि हमको मोबाइल नहीं रोटी चाहिए। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। नरेश सिंह चौहान, बोलिए। नरेश सिंह चौहान बोल रहा हूँ, वैसा उज्जैन मध्य प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शासन को, केंद्र सरकार को अगर कुछ देना है तो वो हमें लोकपाल बिल दे, जन लोकपाल दे, या काला धन वापस लाके हमें विश्वास दे, या फिर हमें कोई रोजगार दे। क्योंकि हमारी मूलभूत समस्या है रोटी कपड़ा मकान। मोबाइल क्या करेंगे हम लेके? मोबाइल तो आ जाएगा अगर, तो मोबाइल का खर्चा बढ़ना है। सरकार हमारा समस्या हल थोड़ी कर रही है। बिल्कुल, सरकार तो हमें और नुकसान में डाल रही है। सरकार भारत देश के लिए कुछ अच्छा हो वो दे। धन्यवाद। तो और एक कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं वो भी क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए बोलिए। नमस्कार। हाँ, क्या कहना है आपका? देखिए जी, मैं शर्मा बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हाँ, ये जो सरकार है मनमोहन सिंह का, ये तो गरीब की तरफ देखना ही नहीं चाहती, गरीबों की तरफ। ये तो मतलब एकदम जो भी है सब करप्शन और गरीब की तरह मोबाइल देके क्या करना है? गरीब को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये मोबाइल क्या कर रही है सरकार? धन्यवाद। देश विदेश में रह रहे भारतीय हमेशा बिंदास बोल में कॉल करके अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि यहाँ के दर्द को सीमा पार भी, 7 समुंदर पार भी महसूस करते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए आका नहीं करते। ये दुर्भाग्य है। हमारे साथ विमला जी जुड़ी हुई है। विमला जी, जो आप सुन रहे लोग क्या बातें कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से क्या जोड़ना चाहेगी? बोलो। ऐसा है, गांव में बनाऊ जिला के हम रहने वाले हैं। हमारा इतना नहीं है कि हम बच्चों को लेके कहीं झोपड़ी हो जो उसमें जाके बैठ जाएं। कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ का कमा लें क्या खा लें। हम बहुत गरीब आदमी हैं, नहीं कोई मकान है, सरकारी आते हैं वो भी नहीं मिलते हमारे लिए। अभी आपका परिवार में कौन कौन रहता है यहाँ पर? पूरा परिवार रहता है सर। बोलिए रामचंद्र जी, आप बोलिए। हाँ, पूरा परिवार रहता है। 4 लड़के हैं, 5 लड़की, 3 लड़कियों की शादी कर चुका हूँ मैं। पूरा परिवार है मेरा यहाँ पे। लेकिन फिर भी इतने लोग कमाते हैं, फिर भी आप एक खुद का घर तक नहीं ले पाए सर। पूर्ति नहीं पड़ती यहाँ पर, इतनी महंगाई है। 3,3500 में क्या होता है आजकल? इसलिए कोई मतलब बचत नहीं है। खाली बस शाम को खा लो, दोपहर को खा लो, कुछ नहीं बचता है। आप देश के प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? देश का प्रधानमंत्री, हाँ, मनमोहन सिंह। आपको लगता है वो अभी कभी सोचते होंगे आपके बारे में? ये सर मनमोहन सिंह ने अभी तक नहीं सोचा है, किसी मुख्यमंत्री में नहीं सोचा यूपी वाले ने। प्रधानमंत्री तो अलग है मनमोहन सिंह, लेकिन हमारे बारे में इतने प्रधान हमारे गांव के बदल गए, आज तक एक कमरा किसी ने नहीं बनाया। कोई जमीन भी नहीं है जो का जमीन से खा लें। इतनी हमारे पास जमीन नहीं है जो उस जमीन को हम मतलब जोत के या विमला जी, आप खुद एक महिला है, आप जानती है कि मनमोहन सिंह के भी ऊपर सोनिया गांधी भी एक महिला है। क्या एक महिला के तौर पर आपके दर्द को समझती होगी? ऐसा नहीं लगता है आपको? कुछ नहीं समझ।
ये स्थिति है। इनको मोबाइल देने की सोच रखने वाले देख लें कि उनकी ये योजना मोबाइल कंपनियों को तो फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं कर सकती। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। फेसबुक पर कई प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, SMS भी आने लगे हैं और हजारों की संख्या में ये प्रतिक्रियाओं में से कुछ प्रतिक्रिया हम आपके सामने जरूर रखेंगे। उसके पहले कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, ये सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। जहाँ पे गरीब बिना इलाज के हम घर पे मर जाते हैं, वहीं पे ये गरीब मोबाइल बांटने की बात करते हैं। जहाँ पे अनाज इस देश में जहाँ पे अनाज कर रहा उसको बांटने की बात नहीं करती, वहाँ पे मोबाइल बांटने की बात की। आपने एक बात की थी स्टार्टिंग में, ये कंपनी के फायदे के लिए अपने फायदे के लिए बात कर रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कांग्रेस गरीबों के नहीं देख रही, सरकार गरीबों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही। बिल्कुल, धन्यवाद। हम दिखाते हैं मकान की क्या स्थिति। हमने रोटी, कपड़ा और मकान और जो अन्य मुद्दे आपके सामने रखे उसमें से कुछ कुछ आंकड़े आपके सामने दे पा रहे, समय की कमी है, लेकिन ये कुछ स्थिति मकान की देखिए। आज देश की राजधानी तरक्की कर रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर और मॉल्स बन रहे हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ नजर दौड़ाते हैं तो फुटपाथ पर झुग्गी झोपड़ी में कांपते और भीगते लोग दिखाई देते हैं। एक ओर आलीशान बंगले और दूसरी ओर झुग्गी में कांपते लोग भारत की असलियत को बयां कर रहे हैं। लेकिन सरकार दुनिया को दूसरी ही हकीकत दिखा रही है और ये सरकार भी दूसरी तरफ की हकीकत को नहीं देखना चाहती। तभी तो गरीबों को मोबाइल, लैपटॉप और LCD की पेशकश कर रही है। यही आज देश की सरकारों और राजनीतिक दलों की हकीकत है। गांवों में 80% लोगों के पास आज भी टॉयलेट नहीं। देश की 50% जनसंख्या के पास आज भी पक्के मकान नहीं। देश की 70% जनसंख्या के पास फोन है। जो भी कुछ सरकारी मकान कुछ लोगों को दिए गए, नेताओं ने अपने खेती में काम कर रहे मजदूरों को दिए और उनसे मुफ्त में काम करवाए जाते हैं। कुछ लोग उसको दूसरों को किराए पे देके खुद झुग्गी झोपड़ी में रहते या शहरों में पलायन करते हैं। जो दिए गए उनकी भी स्थिति है, जो जिनके पास नहीं है वो तो शहरों में फ्लाईओवर के नीचे या फुटपाथ पर सोते हैं और सलमान और उनके भाई जैसे शराबी बिगड़े औलादे इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाती है। ये गरीब की मकान की स्थिति है। एक और कॉलर की बात सुनते हैं। हाँ जी सर। नमस्कार। हाँ सर, MP से रतलाम से कृष्णा बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, आपका मुझे बहुत अच्छा आपका सर कवरेज लगा है। आप बाकी सत्य दिखा रहे हैं 100%। और सर काफी आपका अच्छा प्रयास है सर, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। हम आपके कहने से 24 आवर्स आपको देखना है सर। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे आज के मुद्दे पे? हाँ सर, मेरा इस बात ये कहना है कि विदेशी नीतियां हैं और विदेशी लोग ही बैठे तो देश को खाएंगे सही, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो देशी लोग हैं वो कम से कम हाथ उठाकर बोल तो सकते हैं, हिम्मत दिखाकर मुंह तो खोल सकते हैं। बिल्कुल सर, हम देश के साथ हैं 100%। धन्यवाद। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके यहाँ पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करके आप अपनी बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए। ये एक मौका है अपनी बात रखने का। अगले कॉलर। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस सरकार गरीबों को इंसान नहीं समझती है, ये गरीब को सिर्फ वोट समझती है। उनकी संवेदना को कभी इन्होंने नहीं समझा। इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अनाज सड़ रहा है, इसकी अच्छा इसे गरीबों में फ्री में बांट दिया जाए, तो इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना और आज भी अनाज सड़ रहा है। ये सिर्फ गरीबों का हितैषी होने का ढोंग करती है। ये जो इनके नेता है राहुल गांधी गरीबों के घर जाके खाना खाते हैं, गरीब के घर जाके खाना खाने से उनकी गरीबी नहीं मिटती है। उनको तो मूलभूत सुविधाएं वो देनी पड़ेगी, तभी वो गरीबी उनकी मिटेगी। लेकिन ये गरीबी मिटाना नहीं चाहते, उनको शिक्षित करना नहीं चाहते। ये सिर्फ उनकी गरीबों की संवेदनाओं को न समझते हुए सिर्फ उनको वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनकी ये नीति अब नहीं चलेगी। ये लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते। इनको पता है जिस दिन लोग जागरूक होंगे उस दिन कांग्रेस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तो ये कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि राहुल गांधी जब गरीबों के घर जाते थे और जब विपक्षी पार्टियों ने या मीडिया ने कहा कि आपका चुनावी स्टंट है, तब कांग्रेस की तरफ से कहा गया, या राहुल गांधी ने भी खुद कहा कि मैं एहसास करना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं खुद देखना चाहता हूं, दर्द को महसूस करना चाहता हूं। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछता हूं कि राहुल जी, क्या आप गरीबों के घर में घुसने के बाद, रहने के बाद आपके मन में यही एहसास आया है कि उसको रोटी नहीं मोबाइल की जरूरत है?
ये सवाल का जवाब राहुल गांधी को देना होगा। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। आपने आज का जो विषय लिया है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ये लिया विषय है। जो हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम फेस कर रहे हैं उसको आप जो जिस तरह से दिखा रहे हैं, जो हमारे जीवन की सत्यता है वो आप बहुत ही खूबी से और बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। लोगों को सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रयास है आपका। इसमें हमारी सरकार में जो लोग जो बैठे हैं ये सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब ये जो है मनमोहन सिंह का जो प्रयास जो है वो सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए ये कर रहे हैं। और अंग्रेजों को जमाने से भी हमने वही देखते आए कि हम विदेशी लोगों के सामने हम झुक जाते हैं। हमारे अपने लोग जो है वो झुक जाते हैं। जो सोनिया गांधी के सामने झुकने वाले लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि भाई इस तरह से हम जो भूखे पेट जो लोग बैठे हैं उनको मोबाइल लेके क्या करने वाले। ये आज नहीं तो कल ये जो मोबाइल जो देने वाले हैं वो तो बेच दे के वो उनकी रोजी रोटी लेने वाले हैं। यही बस मेरा कहना है। धन्यवाद। यहाँ पर फेसबुक पर एक पोस्ट और आई है। मुंबई से शबनम लिखती है कि पहले ज़माने में देश में जब उद्योगपति बड़े होते थे और मुनाफा कमाते थे तो बिरला जैसे लोग मंदिर, घाट या धर्मशाला बनाते थे। लेकिन आज के भौतिक युग में जब उद्योगपति ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो अंटालिया जैसा, मुकेश अंबानी जैसा हजारों करोड़ रुपए का महल बनाते हैं। ये भौतिक युग है। ये शबनम मुंबई से फेसबुक पर पोस्ट पर कह रही है। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। मैं योगेंद्र सेंगर न्यू दिल्ली संगम बिहार से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरना है। उनका मकसद पब्लिक से कोई नहीं है। कोई मर रहा है, जी रहा है, खा रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो ये मतलब है कि मोबाइल से लोग अट्रैक्ट होंगे, मोबाइल मिल जाएगा तो उन्हें वोट मिल जाए। उनका मकसद सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है लोग भूखे मरे मरते रहें। इतनी सरकार निकम्मी है, मैंने अपने जीवन में कहीं इतनी निकम्मी सरकार नहीं देखी। तो सिर्फ वोट मांगने के लिए, सिर्फ वोट के लिए काम कर रही है और कोई दूसरा काम करने नहीं चाहती है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही होता रहा। गरीब अमीर के बीच की खाई गहरी हो जाएगी। जैसे देश के हालात आज हैं, उससे तो यही लग रहा है कि देश में गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। क्योंकि गरीब को उभरती अर्थव्यवस्था में जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। देश की जनता को ऐसे ही बहकाया जाता रहेगा। कोई राजनीतिक दल कहता है आप हमें वोट दो, हम आपको मोबाइल फोन देंगे। कोई कहता है हम टीवी देंगे, तो कोई लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा करता है। मगर गरीब तो भूखा है। क्या ये सारे सामान उसका पेट भर सकते हैं? देश के विकास का फायदा एक ही तबके को मिलेगा। जिस तरह से देश का अनियमित विकास हो रहा है, उससे तो वो देश के धन कुबेरों और नेताओं तक ही सीमित रह जाएगा। गरीब को उसका हक ऐसे हालातों में कभी नहीं मिल पाएगा। देश का विकास रुक जाएगा। नेताओं को जब पता होगा कि जनता थोड़े से लालच में आकर उन्हें अपना वोट तोहफे में दे देती है, तो ऐसे में नेता वोट खरीदने के लिए देश को लूटेंगे। ऐसे में देश की संपदा नेताओं के खजाने भरने के काम में आएगी। देश की बुनियादी जरूरतें छुप जाएंगी। हमेशा देश की बुनियादी जरूरतें होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। कोई भी नेता इनके बारे में कभी भी नहीं सोचता। ऐसे में अगर देश का ही नेता ऐसे अहम मुद्दों पर चुप रहेगा तो देश को कौन चलाएगा? देश के नेताओं में लॉलीपॉप घोषणाओं की होड़ लग जाएगी। जिस तरह से कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल तो कोई टीवी देने की बात करता है, इससे दूसरे नेता भी ऐसी ही घोषणाएं करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी घोषणाएं उन्हें जीत दिलाएंगी। कन्याकुमारी से सुनीता पोस्ट करे फेसबुक पर कि कहती है यही हाल राज्यों में है और ग्राम पंचायतों में। पहले अगर शराब दी जाती थी तो अब सरकारी पैसे से मोबाइल दिया जा रहा है। आसाम गुवाहाटी से अनीता
फेसबुक पर पोस्ट करके कहती है कि ये तो सरासर लालच है, रिश्वत है। चुनाव आयोग को इसके ऊपर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। हम यहाँ पर और भी कई पैकेज आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। हाँ, जयपुर से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। बोलिए बोलिए। सर, हमें ये लगता है कि सरकार एक तीर से कई निशाने साधने के लिए बैठी हुई है। एक्चुअली क्या है, जो टेलीकॉम ये इंडस्ट्री है, इसके बैलेंस शीट कई लॉस में जा रही है। अब गवर्नमेंट को फंड भी चाहिए होता है, बिल्कुल, इलेक्शन लड़ने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए और ये कंपनियों के द्वारा मिल सकते हैं। आपको बता दें कि अभी जो स्पेक्ट्रम की दोबारा नीलामी हो जा रही है, उसके रेट भी तय हो रहे हैं और उस रेट के साथ शायद ये भी अंडर टेबल कुछ रेट तय हो रहे हैं, जिसके कारण ये घोषणा सामने आ सकती है। ये जो मोबाइल दिया जाएगा उस सर्विस प्रोवाइडर के खाते में सीधे आधे पैसे भर दिए जाएंगे। आज मोबाइल नेटवर्क की स्थिति हम देखते हैं कि आज भी शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में भी मोबाइल नेटवर्क सही में नहीं मिलता है। तो जो गरीब गांव में रहते हैं, वहां पर जहां मोबाइल कंपनियां गई नहीं है, वहां पर मोबाइल कैसे चलेगा, बड़ा सवाल है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्ते। बोलिए। हाँ, मैं मिलिंद महाजन बोल रहा हूँ जकार्ता से। हाँ, बोलिए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, अपने प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इसमें जाने माने अर्थशास्त्री माने जाते हैं, इनको क्या इतनी सहज और सिंपल बात समझ में नहीं आती कि गरीब लोगों को खाना खिलाने से बगैर वो अभी मोबाइल लेना चाहते हैं? बिल्कुल। आप क्या इंडोनेशिया की जकार्ता से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, जकार्ता से बोल रहा हूँ। आप कितने साल से वहां रहते हैं? मैं यहाँ तक 20 साल से रह रहा हूँ सर, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार मैंने आज तक देखी नहीं, मेरे बचपन से आज तक लेके। बिल्कुल, धन्यवाद। अब देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेश में बैठ रहे भारतीय भी फोन करके अपनी बात को रख रहे हैं और इस सरकार को निकम्मा तक कह रहे हैं। हम आपको रोटी, कपड़ा, मकान के बाद बिजली की स्थिति दिखाते हैं कि क्या है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उस देश का औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत होती है बिजली की। लेकिन आज भारत का औद्योगिक विकास बहुत ही कमजोर गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की भ्रष्ट सरकार को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो बस गरीबों के हाथ में मोबाइल देना चाहती है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली कहाँ से आएगी। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं देश की बिजली व्यवस्था से। दिसंबर 2011 तक 300 मिलियन शहरी लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार बिजली नहीं मिली। 1/3 ग्रामीण भारत को बिजली नहीं मिलती। 10% शहर वाले बिना बिजली के गुजारा करते हैं। देश के बाकी लोगों को बिजली है, लेकिन कटौती के साथ। देश में 202.98 गीगाबाइट बिजली मई 2012 में बनी। देश में थर्मल पावर प्लांट 66% बिजली बनाते हैं, हाइड्रोलिक बिजली 19%, बाकी पन बिजली, छोटे हाइड्रो, कचरे और परमाणु बिजली का नंबर आता है। और जिस देश का पावर मिनिस्टर, बिजली मंत्री को देश में बत्ती गुल होने की सजा देने के बजाय होम मिनिस्टर बनाया जाता है, वहां पर बिजली की स्थिति क्या होगी हम समझ सकते हैं। दुनिया के कई विकसित देशों में बिजली अगर कुछ सेकंड के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी अगर बंद करनी है तो कई महीने पहले डेट, टाइम, शेड्यूल बताया जाता है कि कई महीनों के बाद फलानी डेट को फलाने टाइम पर इतने सेकंड के लिए बिजली बंद करने वाले हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखें। हमारे यहाँ तो बिजली कब आती है, कई चली जाती है, ये तो छोड़िए, कई हजारों ऐसे गांव है जहां पर बिजली का खंभा या तार तक नहीं पहुंची है। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। हेलो सर, बोलिए। मैं कहने का मतलब ये सर कि मैं एक कुली हूँ, रेलवे स्टेशन पे एक लाइसेंस कुली हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सूरत से बोल रहा हूँ, गुजरात से। हाँ, बोलिए, आपका अनुभव बताइए।
तो सर कहने का मतलब ये है कि एक मामूली कुली दिगर लाइसेंस बांध के प्लेटफॉर्म पे चल जाता है, तो उसका मतलब है कि ये सब पाकिस्तान की बॉर्डर पास कर दिया उसने। और यहाँ पे घुसपैठी आते हैं, दुनिया भर का माल सामान लेके आते हैं, उसके लिए कोई सवाल नहीं होता सर। है सर? बिल्कुल है, उनके लिए भी तो कायदा होना चाहिए सर। एक कुली, एक मामूली कुली होता है तो उसका बोला कुली को डाल दो जेल में, कुली जेल में जाएगा। तो जो बड़े बड़े स्मगलर आते हैं वो काम करते हैं और उनके लिए उनको कुछ भी नहीं होता सर। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि देश में घुसने वाले, धन्यवाद कॉल करने के लिए, देश में घुस बैठे 3 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठे इस देश में है, जो कि नंगा नाच आसाम से लेकर मुंबई तक और देश के कई शहरों में कर रहे हैं, उनको भी मोबाइल दिया जाएगा क्योंकि उनके पास भारत का रेशन कार्ड है। हमारे देश के लालची भ्रष्ट नेताओं ने वोट के लिए उनको भारत की नागरिकता पहले से प्रदान की है और वो नेचुरली गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो अब उनको भी मोबाइल दिया जाएगा ताकि वो अपने देश में बात कर सके और वहां से विदेशी ISI जैसी संस्थाओं का निर्देश लेकर यहां पर बॉम्ब प्लांट कर सके। ये कितनी सुविधा हो रही है। आप भारत में चले जाइए, आपको सरकार मोबाइल दे देगी। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। बोलिए। नमस्कार, मैं रामगढ़ सीतापुर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये सरकार जो भी योजनाएं बनाती है केवल वोट बैंक को ध्यान में रख के बनाती है, जिससे इसका वोट बैंक की प्रतिशत अधिक बढ़ जाए, देश रहे चाहे नष्ट हो जाए, गरीब रहे या मिट जाए, लेकिन इसका वोट बैंक कैसे बढ़े, यही दिन रात इसके सारे मंत्री यही गुना भाग लगाते रहते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जो सोनिया गांधी जी हैं, इनके जो पूर्वज हैं मुसोलिनी साहब, ये मुसोलिनी की मानसिकता, जैसे उनकी वो हृदयहीन थे और डिक्टेटरशिप चला रहे थे, ये भी अपनी हृदयहीनता उसी से ओतप्रोत उनकी भी मानसिकता है। और यहाँ हृदयहीन व्यवहार यहाँ की आम जनता के साथ कर रही हैं। जिसको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उसको ये मोबाइल जैसा लॉलीपॉप दिखा रही हैं। और ये मनमोहन सिंह, हमें नहीं लगता कि संपूर्ण सृष्टि पर कहीं कोई ऐसा कमजोर और कठपुतली राष्ट्राध्यक्ष आज तक अस्तित्व में रहा होगा एक साल के लिए भी, जैसे 8 साल से देश को इस तरह से गर्त में पहुंचा रहे हैं।